हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया टेक्निक लेके। आज की इस टेक्निक का नाम है डी क्लटर टेक्निक। अपने जीवन से स्ट्रेस को हटाने के लिए ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारे माइंड को डी क्लटर करें। दोस्तों, जब आपके जीवन में स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अननेसेसरी ओवरथिंकिंग और बहुत सारा थॉट और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपके ब्रेन में चल रहा होता है। इसी वजह से जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आप ब्रेन फॉग महसूस करते हैं, कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं और आप ओवरथिंकिंग महसूस करते हैं और आप देखते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। एक डायरिया की तरह आपके दिमाग थॉट बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं और आपका दिमाग मोर देन 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है एक दिन में। और इतनी ज़्यादा थॉट्स प्रोड्यूस होने के कारण कई बार यू फील दैट यू हैव लॉस्ट कंट्रोल, आपने कंट्रोल खो दिया है। दोस्तों, ये जो फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल है यही स्ट्रेस बन के हमारे जीवन में आ जाती है। अब देखिए, लगभग 60,000 थॉट्स आप एक दिन में क्रिएट करते हैं, उसमें से ये माना गया है कि 40% थॉट्स ऐसे हैं जो रेपिटेटिव थॉट्स हैं, यानी कि आप कल भी उन थॉट्स को सोच रहे थे, आज भी उनको सोच रहे हैं और कल भी सोचेंगे। तो 40% थॉट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बैगेज हैं, एक्स्ट्रा क्लटर है जो बिना मतलब के आपके दिमाग में चल रहा है। मैं कई बार ये बताता हूँ कि आपकी जो थॉट है वो एक प्रकार की चीज़ ही है। योर थॉट्स आर थिंग्स। इन थॉट्स को स्पेस चाहिए ऑक्यूपाई करने के लिए। अब अगर आप रोज 40% स्पेस पुरानी थॉट्स को दे दोगे तो नई थॉट्स कहाँ से बनेंगी, नई क्रिएटिव स्पेस कहाँ से क्रिएट होगी। और एक और चीज़ मान लीजिए कि थॉट क्रिएट करने में एनर्जी लगती है, आपका शरीर एनर्जी यूज़ करता है। तो अगर आप 40% थॉट्स अननेसेसरी थॉट्स ले रहे हैं तो आपकी 40% ब्रेन एनर्जी अननेसेसरी अनयूजफुल टास्क में जा रही है और एनर्जी ड्रेन हो रही है। कई बार ये थिंकिंग हैबिट अनकॉन्शियस हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता और ये एनर्जी ड्रेन होती रहती है, एनर्जी सक करती रहती है और आप बिना किसी मतलब के दिन भर लो एनर्जी महसूस करते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड में अनकॉन्शियस लेवल पे ये थॉट्स आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन में स्पेस क्रिएट करें, क्रिएटिविटी स्पेस क्रिएट करें, ताकि जब ये थॉट्स डीक्लटर होंगी, अनवांटेड थॉट्स जब निकल जाएंगी तो आपके ब्रेन में क्रिएटिविटी के लिए स्पेस बनेगी। जब अननेसेसरी थॉट्स बहुत सारा एनर्जी आपका कंज्यूम कर लेती हैं और आप लो एनर्जी मोड में चले जाते हैं, तो लो एनर्जी मोड में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है, आपकी बॉडी को सिग्नल देना शुरू कर देता है कि भैया अभी डेंजरस सिचुएशन आ रही है, क्योंकि हम लो एनर्जी में चल रहे हैं। इसी वजह से जो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता का और टेंशन लेने का शिकार होते हैं, वो धीरे धीरे लेज़ी बनने लगते हैं, उनके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं और वो लेथार्जिक और उनका पैशन लेवल डाउन होने लगता है, एनर्जी उनकी गिर जाती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें हाई एनर्जी में जीना है, अगर हमें एक मेंटल क्लैरिटी के साथ में जीना है, अगर हमें हमारी क्रिएटिविटी को अनलीश करना है या फिर हमारे ब्रेन में क्रिएटिव स्पेस अगर हमें क्रिएट करनी है, तो हमें हमारे माइंड को डीक्लटर करना सीखना पड़ेगा। हमने मिनिमलिज्म में देखा था कि एनवायरनमेंट को कैसे डीक्लटर करना है। एनवायरनमेंट को डीक्लटर करना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अपने ब्रेन को डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार आप मिनिमलिज्म करेंगे तो आपके एनवायरनमेंट में जो क्लैरिटी आएगी वो इस क्लैरिटी को सपोर्ट करेगी, लेकिन अपने ब्रेन को डीक्लटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि डीक्लटर टेक्निक कैसे काम करती है और आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। आप मेरे साथ इस टेक्निक को कर सकते हैं। मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनते जाइए और जब आप मेथड समझ लें तो उस मेथड पे एक्शन भी आप तुरंत ले सकते हैं। जो पहला स्टेप है डीक्लटर का वो ये है कि जो भी विचार आपको परेशान कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों पे आप चिंता कर रहे हैं, उन चीज़ों को एक वाइट प्लेन पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए और उसको लिखना शुरू कर दीजिए उस वाइट पेपर पे। छोटी से छोटा विचार या फिर बड़े से बड़ा विचार,
छोटी से छोटी दिक्कत या बड़ी से बड़ी दिक्कत, जो भी आपको दिमाग में आता है, आप सब कुछ उस सफ़ेद पेपर पे एक लिस्ट में लिख देंगे। हो सकता है 50 चीज़ें आए, 60 आए, 70 आए, 100 आए, जो भी आए वो सब उस पेपर पे लिख दीजिए। यू कैन पॉज दिस वीडियो, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके अभी अपना पेन और पेपर उठा करके जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है रिसेंटली, उन सब चीज़ों को आप एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए एक वाइट पेपर पे। सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, जो जो दिमाग में आ रहा है बस लिखना शुरू कर दीजिए। पॉज द वीडियो एंड डू इट। आई होप यू डिड इट। अगर आपने ये कर लिया है तो अब सेकंड स्टेप आपका ये है, अब इस लिस्ट में से ये देखिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके आगे क्रॉस लगा दीजिए। पुट क्रॉस इन फ्रंट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके आगे आप क्रॉस लगा देंगे। पॉज द वीडियो एंड डू इट। It might take some time, it's okay. Okay, I hope you did it. Now third step, अब तीसरा स्टेप ये है कि जो जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उस पे टिक लगा दीजिए। पहले वाले पे क्रॉस लगाना था, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे क्रॉस लगाना था, इस पे राइट का टिक लगाएंगे। जो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, पुट अ राइट मार्क, टिक मार्क ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। Pause the video and do it. I hope you did it. And now, जो भी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं अब उसको अलग पेपर पे लिख लीजिए। फोर्थ स्टेप, जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको अब अलग पेपर पे लिख लीजिए। दिस इज द फोर्थ स्टेप। Pause the video and do it. I hope आपने ये कर लिया और अब आप बहुत ही अमेजिंग काम करेंगे। वो ये है कि जो पहला वाला पेपर था जिस पे आपने क्रॉस लगा के रखा था और जिसमें आपने सारा क्लटर लिखा था, अब आप इस पेपर को फाड़ेंगे, जितने टुकड़े कर सकते हैं उतने टुकड़े करेंगे इसके, और ये टुकड़े करने के बाद इसको वॉशरूम में जाके फ्लश कर देंगे। दैट्स इट। अब आपके जीवन में, आपके ब्रेन में सिर्फ वही थॉट्स हैं, वही चिंताएं हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे ही ये टेक्निक करेंगे आप देखेंगे कि एक अमेजिंग एंडोर्फिन्स आपके शरीर में रिलीज होंगे और आपका जो स्ट्रेस है जीवन से वो सडनली डिसअपेयर होगा, और एक मेंटल क्लैरिटी, अगर आपको पहले ब्रेन फॉग रहता था तो अब मेंटल क्लैरिटी आपके सामने रहेगी। अगर पहले ओवरवेल्म आपको रहता था तो अब ईज आपके सामने रहेगी, एंड यू विल फील मोर पीसफुल, you will feel more in control because now you are focusing only on the things that you can control. तो दोस्तों ये रही declutter टेक्निक। सिर्फ 5 स्टेप इस टेक्निक के अंदर हैं। पहला स्टेप, जो भी दिमाग में आए वो लिख देना है। दूसरा स्टेप, जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसके आगे क्रॉस कर देना है। जो कंट्रोल कर सकते हो उसके आगे टिक कर देना है, और जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको एक अलग पेपर में रख लेना है, और जो पुराना पेपर है उसको फाड़ करके उसका एक बॉल बना के उसको फ्लश कर देना है, एंड सडनली यू विल फील अमेजिंग। अगर मेरे साथ इस टेक्निक को नहीं किया है तो आप इस वीडियो के एंड होते ही इस टेक्निक पे आप लग जाएं। मैंने हमेशा कहा है कि नॉलेज से पावर नहीं मिलती, उसके एग्जीक्यूशन से पावर मिलती है। तो टेक्निक्स से कुछ नहीं होगा, टेक्निक्स मिलेंगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है प्रैक्टिस करने से। सो मेक श्योर कि आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस में लेकर के आएँ। मैं ऐसी अमेजिंग टेक्निक्स लेकर के आपके सामने अगले वीडियो में फिर आऊँगा। थैंक यू एंड टेक केयर।